नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल इंडिया फिट में। भारत में जितने राज्य, शहर, गांव और जिले हैं, उतनी ही परंपराएं हैं और ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें देखकर बहुत से लोग ताज्जुब करते हैं। इनमें से कई लोग तो हंसते हैं और कुछ कहते हैं कि भैया ये क्या ड्रामेबाजी है। लेकिन आज कई लोग जो कि हिंदू परंपराओं पर हंसते हैं और उसे ढकोसला कहते हैं, उन लोगों की सोच शायद आज ये वीडियो देखकर बदल जाए। जी हाँ, क्योंकि आज मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे कई वैज्ञानिक कारण, या यूं कहूँ इसके पीछे छिपे कुछ ऐसे राज जो सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी उन परंपराओं के बारे में जिनसे आपका सामना हर रोज ही होता है, और साथ ही साथ भारतीय सभ्यता के पीछे छिपे इन कारणों को जानने के बाद न केवल आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, बल्कि भविष्य में अगर कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि हम नमस्ते क्यों करते हैं, माथे पर तिलक या कुमकुम क्यों लगाते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, तो आप इसका वैज्ञानिक कारण बता सकेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू परंपराओं के पीछे ऐसे कौन से वैज्ञानिक तर्क हैं जिस वजह से इस धर्म से जुड़े लोग अपनी परंपराओं को सदियों से मानते आ रहे हैं। नंबर 1, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलें तो हमें उसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते या नमस्कार जरूर करना चाहिए। पर क्या आपको इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक लॉजिक के बारे में पता है कि नमस्ते करने से क्या होता है? दोस्तों, जब हम किसी से नमस्ते या नमस्कार करते हैं तब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण इसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों या दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। वहीं दूसरा लॉजिक तो इस कोरोना काल में सबने देखा ही है कि कैसे पश्चिमी सभ्यता के लोग भी हाथ मिलाने की बजाय आपको नमस्ते करते नजर आए हैं, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच पाते। अगर सामने वाले को किसी प्रकार का फ्लू भी है तो भी वो वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा और आप सामने वाले का आदर सत्कार करके उसका दिल भी जीत लेंगे। लॉजिक नंबर 2, पीपल की पूजा। दोस्तों, तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, पर क्या आपको इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक लॉजिक के बारे में पता है कि इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोग सजग रहें और इसका सम्मान करते रहें और इसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। इतना ही नहीं, पीपल के पेड़ की छाल का इस्तेमाल तो कई बीमारियों का उपचार करने में भी किया जाता है। पीपल स्किन की समस्याओं जैसे फोड़े फुंसी और बाल तोड़ जैसी परेशानियों का बेहतरीन उपचार है। पीपल के पत्तों का इस्तेमाल इसका रस निकाल कर किया जाए तो गैस और कब्ज की बीमारी का भी उपचार होता है। तो इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए भी की जाती है कि लोग इस पेड़ को पूजें और इसे काटे नहीं। नंबर 3, महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक क्यों लगाते हैं? दोस्तों, ये सदियों से चली आ रही एक धार्मिक मान्यता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। महिलाएं और पुरुष इसे माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मानकर मस्तक पर लगाते हैं। अब बात करें वैज्ञानिक लॉजिक की, तो इसके हिसाब से हमारी आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठा या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को ब्लड सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह से रक्त पहुंचता है। इतना ही नहीं, ये सिर दर्द के लिए सबसे अच्छे उपचारों में से एक है। ये माथे की मांसपेशियों को आराम देता है और तुरंत राहत देता है। तो हुआ ना ये एक हैरान कर देने वाला तर्क। लॉजिक नंबर 4, जमीन पर बैठकर भोजन करने के वैज्ञानिक लॉजिक। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है,
कहा जाता है कि अगर आप जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपको हिंदू संस्कृति में सभ्य कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस संस्कृति के पीछे वैज्ञानिक लॉजिक ये कहता है कि पालती मारकर बैठना एक प्रकार का योगासन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। और कई सारे रिसर्च से ये भी पता चला है कि जमीन पर पैरों को क्रॉस करके बैठने से खुद ब खुद आपके ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचते हैं कि आपका शरीर भोजन के लिए तैयार है। इस आसन में बैठकर भोजन करने पर वो जल्दी पच जाता है। दरअसल ये आसन पेट की मांसपेशियों को गतिशील बनाता है, जिससे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। लॉजिक नंबर 5, भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से क्यों की जाती है और इसमें वैज्ञानिक क्या तर्क देते हैं। दोस्तों, जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। सदियों से हम अपने माता पिता से सुनते आ रहे हैं कि खाना खाने के बाद मीठा खाना चाहिए। पर क्या आपको इसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक के बारे में पता है कि विज्ञान क्या कहता है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। वहीं अंत में मीठा खाने से सेरोटोनिन नाम के हार्मोन का लेवल बढ़ता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, जिससे मीठा खाने के बाद आपको खुशी का अनुभव होता है। एक्चुअली मीठे का सेवन अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और मीठा खाने के बाद पेट में जलन नहीं होती, जिससे आपका मन शांत और दिल खुश रहता है। लॉजिक नंबर 6, दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से क्या होता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया, यमदूत, यम और दुष्टों का निवास होता है। इसलिए इस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोएं। इसमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक लॉजिक हैं कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है और तो और इससे संपूर्ण ऊर्जा बाहर निकल जाती है और नेगेटिव वाइब्स अंदर आ जाती हैं। लॉजिक नंबर 7, सूर्य नमस्कार और जल चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक लॉजिक क्या है। दोस्तों, कहते हैं हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पर क्या आपको पता है कि इसमें वैज्ञानिक लॉजिक क्या छिपा है। जब सूर्य की किरणों का वर्ण क्रम पानी से अपवर्तित होता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। विभिन्न रंगों की इन किरणों से निकलने वाली ऊर्जा शरीर द्वारा अवशोषित की जाती है और शरीर में किसी भी दोष को संतुलित करती है। परिणाम स्वरूप स्वतः ही हमें सूर्य की किरणों की जल चिकित्सा प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ विज्ञान कहता है कि पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती हैं, तब हमारी आंखों की रोशनी भी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ भारतीय परंपराएं जिनके कहीं न कहीं कुछ वैज्ञानिक तर्क भी मौजूद हैं। तो अब जब कोई भी आपको ये सब करते हुए देख के आपका मजाक बनाने की कोशिश करे तो आप उसका ज्ञान भी करेक्ट कर दीजिएगा कि ये कोई ढकोसला नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वज इन सब परंपराओं के फायदे भली भांति जानते थे और उन्होंने सब सोच समझ कर ही इन सब की शुरुआत की थी और इसे धर्म के साथ जोड़ा ताकि लोग इसका पालन करें और उनको इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।